दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पावन पुरुषोत्तम मास में हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रवचन की गंभीरता आप सभी को समझ में आ रही होगी। अभी तक हम लोग सिर्फ तीसरे श्लोक तक पहुंचे हुए हैं। मूल बात पे ही अम्मा विशेष जोर दे रही है। मैं देख रहा हूँ मूल बात तत्व को समझने की क्या है, विस्तार बाकी है। एक ही बात सारे शास्त्रों में, सारे उपनिषदों में जो बात कही जा रही है वो बात मूल है, वहीं पे वो रुकी हुई हैं, ताकि हमारे अंदर वो बात ठीक से धारण हो जाए कि हम स्वयं को तत्वतः जान लें। हम उनके इस प्रयास को साधुवाद देते हैं। हम उनके चरणारविंदों में हम सभी श्रोताओं की ओर से विनम्र प्रणाम करते हैं। आप लोग बहुत कम लोग समय से आ रहे हैं। व्यासपीठ से ये हुआ था कि सब लोग समय से हमें श्रोताओं की संख्या लगभग 100 हमारी है, लेकिन सब लोग पता नहीं क्यों उस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि समय से नहीं आ पा रहे हैं। मैं फिर सत्र के संपन्न होने पर फिर निवेदन करूंगा कि कृपया समय से कक्षा में पधारें। हरिओम। हरिओम। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? पीछे के लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है ना? आप लोगों को भी आ रही है पंकज? हाँ ठीक। शुरू करते हैं।
दत्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। लेखना देखते तो इस प्रसंग में भगवान बताना क्या चाहते हैं। सृष्टि प्रकरण में भगवान सृष्टि के बारे में बताते हुए वास्तव में भगवान की मकसद क्या है। मकसद ये जान पड़ रहा है कि भगवान सृष्टि को बताने के लिए सृष्टि के बारे में नहीं बता रहे। बोले तो क्यों बता रहे? बोले मकसद कुछ और है। मकसद क्या है? बोले सृष्टि वास्तव में प्रतीति हो रही है, दिख रही है और उसकी अस्तित्व वास्तविकता नहीं है, ये बताना चाहते हैं। सृष्टि प्रकरण क्यों बताना चाहते हैं कि वास्तव में सृष्टि नहीं है, माने जो दिख रहा है सो नहीं है, उस बात को बताने के लिए पूरा बताते हैं कि हमको क्या क्या दिख रही है ना। अव्ययम प्राहु अव्ययम, जो मूल है सृष्टि का, जो मूल है सृष्टि जहां से हुआ है वो अव्यय है। चूंकि वो अब ध्यान देना, प्रोसेस ध्यान देना है, ध्यान देना। आत्मा तो हम हैं ही, फिर करना क्या है? हम चाहे समझे चाहे ना समझे, हम सच्चिदानंद आत्मा तो हैं ही। लेकिन करना ये है बस अपने आप को समझना है कि किस तरह से जिस चीज को मैं मान रही हूँ अभी तक, ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरे जगत, ये चीज नहीं कैसे है उस बात को समझना है। जो वास्तव में मैं हूँ वो तो हूँ ही, जो वास्तव में मैं नहीं हूँ और उसको मैं अपने आप को मैं समझी हुई हूँ, वो किस तरह से मैं नहीं हूँ उसी को समझना है बस। पूरे शास्त्र उसके लिए है। बात पकड़ में आई? अपनी जगह ऐसे इधर उधर मत बदला करो। अगर पक्के विद्यार्थी हो तो जो जिस जगह पर जो जिस दिन बैठते हो उसी जगह पर आके बैठो, तो वो तब ठीक कनेक्शन बैठता है। ध्यान है। तो जो मैं नहीं हूँ वास्तव में, मैं किस तरह से वो नहीं हूँ उस बात को समझना शास्त्र का उद्देश्य है। तो क्या बोलना चाहते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि है, सृष्टि जहां से हुआ है वो अपरिवर्तनीय सत्ता है, निर्विकार सत्ता है, वो अव्यय सत्ता है। चूंकि उसमें परिणमन नहीं हो सकता, वो अपरिणामी है, तो उसका कार्य अगर सृष्टि है तो किस तरह से कार्य है? वो तो विवर्त रूप से वो कार्य है। और सृष्टि का वो कारण है, किस तरह से कारण है? वो तो विवर्त कारण है। और विवर्त कारण क्या है? हम लोग 3 दिन से देख रहे हैं। तो विवर्त माने
वास्तव में जो कार्य है, माने जैसे सूर्य किरण से जो जल दिख रहा है, जो जल दिखने प्रतीयमान जो जल है, सूर्य किरण हमको जल की तरह दिख रहा था ना, तो जो जल दिखता है वो वास्तव में जल नहीं है। अंधेरे में रस्सी पड़ा है, वो जो सर्प दिख रहा है वो सर्प नहीं है। ठीक इसी तरह से जो इंद्रिय गोचर जगत है वो जगत नहीं। ठीक है, थोड़ी मुश्किल होगी, मगर पुट द फार्मूला गेट द आंसर, है ना। आपको फार्मूला आपने डाला, एक बार आपने सत्य को स्वीकार किया, तो सत्य को स्वीकार करने में भले मुझे मुश्किल हो रही है, मगर सत्य बदल नहीं जाएगा। मेरे स्वीकार करने की सामर्थ्य हो चाहे ना, जो सत्य है उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य मुझे बढ़ाना पड़ेगा, सत्य नहीं बदल जाएगी। ठीक। अच्छा, किसी दिन मैं कक्षा में थोड़ी सी 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले सकती हूँ क्या? हाँ, मैं तो नहीं, बुरा नहीं होगी यार। कुछ ऐसे बढ़िया पॉइंट्स है जो मुझे लोभ हो रहा है कि बता दूं, है ना। ठीक है, कि मैं ये वाला प्रसंग लेती हूँ। हमको शरीर को लेकर के सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना, जगत को मिथ्या बोलने के लिए। तो शरीर की खोखलापन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम जिस शरीर को सोचते हैं कि ठोस है, तो शरीर का थोड़ा सा, शरीर में हूँ, इस बात पे हमारा बहुत दृढ़ है। अगर हम थोड़े निरपेक्ष होकर के विचार करते हैं तो करें। देखो, ये घड़ी मेरी है ना, निश्चित रूप से मेरी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये घड़ी मैं हूँ? मैं कैसे घड़ी हो सकती हूँ, है ना। घड़ी मेरी है, मैं नहीं। ये चश्मा मेरी है, मैं चश्मा हूँ क्या? ये साड़ी मेरी है, मैं साड़ी हो सकती हूँ क्या? नहीं है। अच्छा, जो चीज मेरी है वो मैं हो सकती हूँ क्या? मेरे पुस्तक, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, जो चीज मेरा है वो मैं नहीं हो सकती। इस बात में हम लोग सहमत हैं? ठीक। ये मेरे हाथ की नहीं है, क्या मैं हाथ हूँ? थोड़ी अशुभ बात है, पर समझने के लिए बोल रही हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मानो इस मेरे हाथ में कैंसर हो जाएगा, तो हम इसको हाथ को काट देंगे कि नहीं काट देंगे? डॉक्टर्स बोलेंगे हाथ काट दो, तो क्या मैं कट गई? मैं थोड़ी कट गई, मैं हूँ, हाथ काट दिया है। एक्सीडेंट्स में दोनों पैर कट जाते हैं, मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं ऐसे ही हूँ। पैर कट गए, मेरे पैर कट गए, मेरे हाथ कट गए, मेरे गलब्लैडर ऑपरेशन करके फेंक दिया गया, एक किडनी हमने दूसरे को दे दिया, कितने सारे पार्ट्स गए, है ना। ऐसे कर करके सारी चीज निकल जाएगी कि नहीं जाएगी? संपूर्ण शरीर मेरा शरीर है, तो जो मेरा है वो मैं। एक बात बोलो ना, मेरा शरीर या मैं शरीर? देखो, हम कैसे डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं, थोड़ा सोचो। मेरा शरीर, मैं युवा, मैं बच्चा, मेरा शरीर, मैं बच्चा, मैं युवा या बच्चा या बूढ़ा कौन? शरीर। ठीक, बात पकड़ में आ रही है। और चूंकि हम लोग थोड़े से चिंतन करते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, तो हमको मालूम है कि ये शरीर मिलने से पहले भी, शायद मैंने पहले कक्षा में बात की थी कि सबको अलग अलग शरीर क्यों? चूंकि कर्मों के वजह से। इसका मतलब इट्स प्रूफ दैट कि शरीर मिलने से पहले भी मैं थी, एंड जो थी वो उस समय पर भी मेरा कुछ ना कुछ शरीर होगा, और उस समय पर हम अगर मनुष्य शरीर में होंगे तो कर्म किए होंगे, तो वो वाला शरीर मेरा है कि ये वाला शरीर मेरा है? कितने शरीर मेरे हो गए हैं? बहुत सारे शरीर। मैं कौन सा हूं? मैं इन सबसे कुछ अलग हूं।
में शरीर नहीं हुई। ठीक है, प्रूफ। दूसरा, आप अपना फेवरेट डिश सोचो। बोले शाम को क्यों ऐसे बोल रहे हो, ललचा रहे हो? समोसा, ठीक है, किसी का खीर, जो भी। आपने समोसा तोड़ा और अपने हाथ में लिया, ये समोसा आप हो क्या? समोसा में कैसे हो सकती हूँ? अभी अभी तल के आया है वो कढ़ाई में से, समोसा में नहीं हो सकती। ठीक, उसको हमने मुंह में डाला, तो जो मुंह में डालने वाला समोसा है, क्या वो मैं हूँ? वो कैसे मैं हो सकती हूँ? वो मैं नहीं हूँ। हमने उसका चबाया, फिर वो फूड पाइप के थ्रू मेरे स्टमक में चला गया। तो जो मेरी स्टमक में, मेरी पाकस्थली में जो मेरी समोसा पहुंच गया, क्या वो मैं हूँ? वो कैसे मैं हो सकती हूँ? वो मैं नहीं हूँ। फिर उसका कुछ फॉर्मेशन हो करके गंदगी हो जाती है, जो हम एवरीडे सुबह फ्लश कर देते हैं। वो हम नहीं हो सकते, एटलीस्ट वो तो नहीं हो सकते। ठीक है, उसी का ही कुछ फॉर्मेशन हो करके ब्लड, स्किन, फ्लैश, बोन हुआ है। किस लॉजिक से हम प्रूफ करेंगे कि वो मैं हो गया? जब बाहर था तब मैं नहीं हूँ, जब मुंह में गया तब भी नहीं हूँ, जब स्टमक में गया तब भी नहीं हूँ। फॉर्मेशन होकर के दो अलग अलग हो गए, कुछ वेस्ट मटेरियल हो गया और कुछ यूज वाला मटेरियल हो गया। वेस्ट मटेरियल में नहीं हूँ, जो यूज वाला मटेरियल हो गया वो मैं हो गई। बात पकड़ में आ रही है? हम विचार में कितना बेईमानी करते हैं। बेईमानी किए बिना, मूर्ख हुए बिना शरीर को मैं नहीं बोल सकते ना। आपको बात पकड़ में आई? क्लियर हुआ? थर्ड, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर्स कहते हैं, हर 6 साल में हमारे एक्सेप्ट ब्रेन सेल, बाकी सारे बदल जाते हैं नाम, बताओ, है ना? बदल जाते हैं ना। तो 6 साल पहले जो मैं थी, वो वाला शरीर मेरा है या ये वाला शरीर मेरा है? या 6 साल बाद जो होएगा वो वाला मेरा है? मैं कौन सा वाला हूँ? ध्यान देना, शरीर बदल रहा है बट मैं बदल रही हूँ। थोड़ी विचार करना चाहिए, क्या ये शरीर में हूँ? आसक्ति कटे बिना विचार के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य हुए बिना हम सत्य को धारण नहीं कर सकते, है ना? बच्चे आप चारों पांचों लोग आगे आ जाओ। इतना पीछे क्यों बैठे हो? हाँ, सब लोग आगे आ जाओ। बीच का सीट खाली और सब लोग पीछे बैठे हो। कंसंट्रेटली सुनना है तो आगे आ जाओ। यहाँ पर खाली है, बिल्कुल यहाँ मत जाओ। तो बताना यही चाहते हैं कि जो सृष्टि हमको दिखता है कि कितना ठोस दिखता है, वो वास्तव में ठोस नहीं है। ठीक, काला टी शर्ट वाला थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, आप ही को बोल रहे, थोड़ा इस तरफ। अरे पूरा उससे उस कुर्सी नहीं बदलो, कुर्सी को थोड़ा सरका दो इस तरफ को। हाँ, जो क्या छिप गए नहीं था। हाँ, ठीक है, जो सबकी चेहरा दिखनी चाहिए। तो पता किस चलेगा रिसीव कर रहा है कि कंफ्यूज हुआ, उसको रिपीट करूँ कि नहीं करूँ। एक कक्षा है ना, क्लासरूम में जैसे पढ़ाई होती है ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो भगवान का सृष्टि प्रकरण का उद्देश्य क्या है? वास्तव में सृष्टि नहीं है उस बात बताने के लिए ये प्रकरण है। ठीक, आगे बताते हैं। द्वितीय श्लोक तो पूरा सृष्टि का ही विस्तार है। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, उसको छेदन कैसे करना है? बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्रेण, असंगता कैसे होगी? ध्यान देना। संग क्या है? संग माने चिपक जाना। हमारी बुद्धि कहीं चिपकी हुई है, संग हो गया। असंग कैसे होगा? बोले जब तक दूसरे जगह पर चिपकाए नहीं तब तक यहाँ से छूटेगा नहीं। संग को संग से ही काटा जा सकता है। अगर हम सचमुच में संग को तोड़ना चाहते हैं तो हमको
चुने हुए जगह पर संग करना पड़ेगा। चुने हुए जगह कौन सा है जो शास्त्रीय है, वो कौन सा है? बोले अगर हम अपने लक्ष्य को चुनते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य के साथ संग करते हैं, अगर हम भगवान के साथ संग करते हैं, तब जगत से संग छूटेगी। भगवान के साथ कैसे संग करें? बोले दूसरों के साथ आप कैसे संग करते हो? किसी भी दूसरे संबंधी के साथ हम कैसे संग करते हैं? दोस्त कैसे बनाते हैं? बोले स्कूल जाते हैं, जो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि इसके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, हम जाके उसके पास बैठते हैं, लंच ब्रेक में उसके साथ बात करते हैं, अपना लंच शेयर करते हैं, है ना? उसके पास पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, तो हम शेयर करते हैं, तो फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है। ठीक, सिंपल वही बात है। भगवान के साथ भी रोज बात करना है, उनकी बर्थडे याद रखनी है। दोस्त की बर्थडे हम याद रखते हैं ना, तो जन्माष्टमी स्किप नहीं होनी चाहिए, रामनवमी स्किप नहीं होनी चाहिए, शिवरात्रि स्किप नहीं होनी चाहिए। उस दिन हमको व्रत रखना है, कुछ जो भी शास्त्रीय विधि है वो करना है। क्यों? बोले मुझे उनके साथ दोस्ती बढ़ानी है, सिंपल बात है। जो हम करते हैं सो करना है। अच्छा, किसी के साथ ज्यादा घनिष्ठ होना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं ना, वही तो करते हैं। यहाँ भी वही करना है, ज्यादा टाइम बितानी है, अपनी सारी बातें वहाँ शेयर करते हैं। यहाँ भी सिंपल वही करना है, भगवान के पास जाकर के अपनी सारी बातें स्वीकार करना है, अपनी सारी कमियां उनके पास बता देना है। ऐसा ना हो कि मैं उनके पास कुछ छिपा रहा हूं, उनके पास जाकर के कुछ छिपाना नहीं चाहिए। सारी बातें बता देना। उनको क्या छिपा हुआ है जो हम छिपा सकते नहीं है, तो बता दो। माने मेरे अंदर कुटिलता है, मेरे मन में इस बात को पाने की बड़ी इच्छा है, मुझे झूठ बोलने को मन हो रहा है, मुझे पैसे का दिक्कत है और इस वक्त मुझे मिल रहा है, मुझे मालूम है कि इस वक्त नहीं रहना चाहिए, मगर फिर भी एक मन हो रहा है कि ले लो, मैं तो कैसे गुजारा करूं। मुझे मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर ऐसे बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आया था कल और हमने झूठ बोल दिया। जो बातें हैं, जो हमने गलत किया, सब उनके पास जाकर के बता दो कि मेरे में ये दोष है और मैं चाहता नहीं हूँ कि वे सारे दोष मेरे अंदर हो, मगर मैं इसमें से अपने आप को छुटकारा भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप कृपा करो और आप ये सारे दोषों में से मुझे छुटकारा करवा दीजिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए, तभी संबंध बढ़ता है। ध्यान देना, मुख्य बात है वर्ण शुद्धि। मुख्य बात है क्या मेरे वरणीय कौन है? क्या भगवान मेरे वरणीय है? वरणीय माने हम जीवन में चाहते किसको है? जैसे आप देखो, प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे जितने भी सारे असुर लोग हैं, वो सब लोग कितने बड़े बड़े तपस्वी थे कि नहीं थे? अच्छा, बुद्धिमान थे कि नहीं थे? बुद्धिमान, विद्यावान, तपस्वी, मगर उनका वरणीय क्या था? वरणीय था भोग वृत्ति, भोग। इसीलिए वो असुर हुए, इसीलिए वो राक्षस हुए। ध्यान देना, अगर कोई इंटेलिजेंट है, अगर कोई कोई तपस्वी है, मतलब तितिक्षु है, कष्ट सहिष्णु है, जरूरी नहीं कि वो भक्त होगा। हो सकता है कोई सदाचारी है, आचरण उसका बहुत शुद्ध है, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर, मगर जरूरी नहीं कि उसका वरणीय भगवान हो, वो भक्त हो, वो साधक हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण वो है कि मेरे वरणीय कौन है,
हम दिल से चाहते किसको हैं वो महत्वपूर्ण है। मेरे अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम संग किसका करना चाहते हैं, हम किसके साथ अटैच्ड होना चाहते हैं, हम कहाँ अटैच्ड हैं, कहाँ हम चिपक रहे हैं, हम किसको चाहते हैं। अगर मेरे अंदर ये तीव्र इच्छा है कि भगवान मैं आपके पास आ जाऊं, मैं चिपक जाऊं, मेरे अंदर मैं आपको मिस करूं, मेरे अंदर आपके प्रति चाह बढ़ जाए, आपको मैं चाहने लगूं, मैं आपका बन जाऊं, आपके बिना मैं जी न सकूं। जैसे दशरथ जी ने मांगे थे, मनु महाराज जी को जब भगवान दर्शन दिए थे उन्होंने यही तो मांगा था। तो अगर कोई साधक ये ध्यान देना जो कि भगवान जो कि भक्ति वृत्ति सात्विक वृत्ति नहीं है। त्रिगुण से सारी वृत्ति आती है ना, कुछ हमारे अंदर सात्विक वृत्ति होती है, कुछ राजसिक वृत्ति होती है, कुछ तामसिक वृत्ति होती है। मगर ये सात्विक राजसिक तामसिक वृत्ति भक्ति वृत्ति नहीं है। भक्ति वृत्ति चिन्मयी वृत्ति है, सात्विक वृत्ति नहीं है। माने हम चाहेंगे तो हम अपने अंदर सत्वगुण बढ़ा देंगे और हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी, संभव नहीं। अगर मेरे मालिक चाहेंगे, अगर प्रभु चाहेंगे तभी भक्ति वृत्ति बढ़ती है। ध्यान देना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है बात। भक्ति वृत्ति चिन्मयी वृत्ति है, माने भगवान अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा, तो उसके अंतःकरण में भक्ति वृत्ति बढ़ जाती है। उड़िया बाबा तो यहाँ तक बोलते हैं कि उससे भगवान बाकी सारी चीजें छीन लेते हैं, माने उसका धन, उसका सम्मान, उसका संबंध सब छीन लेते हैं। अगर भगवान किसी के प्रति बहुत कृपा करते हैं तो, ताकि धन संबंध सम्मान को संभालने के लिए वो अपने आप को खर्च ना करे, अपने आप को संपूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रभु में दे दे। भक्ति वृत्ति चिन्मयी वृत्ति है। उड़िया बाबा तो ऐसे बोलते हैं, अगर किसी को बहुत सम्मान मिल रहा है, किसी के पास बहुत धन आ रहा है, साधुओं के लिए भी बोलते हैं, और किसी को बहुत प्रशंसा मिल रही है, संबंध बढ़ रहा है, तो समझना कि भगवान माया को भेज रहे हैं ताकि फंसा रहे और भक्ति परीक्षा हो रही है। अगर उसको तिरस्कार करके आगे बढ़े तभी क्या करके ये इतना आसान नहीं है। ये सारे सब तो तोड़ के जाना बिल्कुल आसान नहीं है। आप जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो वो चीज आपको पीछे पड़ेगा, चाहे संबंध, चाहे धन, चाहे सम्मान। आप उनके पीछे पड़ो वो सरक जाएंगे, आप उनको छोड़ दो वो आपके पीछे पड़ेंगे। माया है वो माया। तो हम यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भगवान कृपा करते हैं साधु को, साधक को, किसी भी जीव को, तो उसके अंतःकरण में भक्ति वृत्ति देते हैं। और जिस किसी का भक्ति वृत्ति में जो भगवान के साथ जो चिपक जाते हैं, जो भगवान के साथ संबंधी हो जाते हैं, जिनके वर्णीय भगवान हो जाते हैं, फिर उनको जगत आराम से वो जगत को छेदन कर पाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उसकी बुद्धि, उसकी विचार सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि वो जगत को छेदन कर पाता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। ये प्रयोजन है ध्यान देना भगवद गीता के। यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, जहाँ जाएंगे, जिस पद में पहुंच जाएंगे, तथा पद माने तो जहाँ जाकर के हम पहुंचना चाहते हैं उसको भी पद बोलते हैं।
जिसके जरिए जाते हैं वो भी पद है। टाइम होता ना तो विस्तार से पढ़ा। अच्छा देखो, हम चाहते हैं मानो कि मैं डीएम बन जाऊं। मैं ना 2 मिनट आप लोग को टाइम देती हूँ। आप लोगों के फ़ोन साइलेंस होनी चाहिए, और अगर अभी फिर से किसी का फ़ोन बजा फिर कक्षा बंद। जमा करवा दो प्लीज। हाँ प्लीज अपना अपना फ़ोन निकालिए एंड चेक करिए जरा, है ना? निकालो। ऐसा नहीं कि हमने तो बंद किया था फिर पता नहीं कैसे बज गया, ये नहीं होनी चाहिए। मैं 2 मिनट टाइम देती हूँ, निकालो और बंद करो। नॉट इवन वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन में होगा तो घूम घूम करेगा ना, आपको पता चलेगा। हाँ, फ्लाइट मोड पे रखो या साइलेंट पे रखो। साइलेंस पे रखो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। सब कुछ साइलेंस में होना चाहिए, वाइब्रेशन भी नहीं, आपको अभी नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए पुराने समय पर ये विद्या को शहर में लाया ही नहीं गया था। विद्या की निंदा हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अब देखो, पुरुषोत्तम मास में हम सत्संग सुनते हैं पुण्य कमाने के लिए ना, और अगर हमने सत्संग में बाधा सृष्टि कर दिया, हमारी वजह से सत्संग में बाधा हो गई, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? जहाँ पुण्य हो सकते हैं वहाँ पाप नहीं हो सकता। एवरी एक्शन हैज द अपोजिट रिएक्शन। अगर पुण्य हो सकता है तो पाप भी हो सकता है। अगर हमने मदद किया सत्संग अरेंजमेंट में तो पुण्य होगा, और अगर हमने विघ्न डाल दिया तो पाप हो जाएगा। इसलिए सावधान। जब आप इस गेट में एंट्री करते हैं तभी अपना फोन चेक कर लिया करिए। तो हम क्या बात कर रहे थे? पद के बारे में। मानो हम चाहते हैं कि हम डीएम बनेंगे, तो डीएम हमारा लक्ष्य है या डीएम हमारा साधन है? लक्ष्य है। अच्छा, डीएम बन जाएंगे मगर सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिलेगी हमको, और हमारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि हमने मानो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो लोग हमारे पीछे पड़ गए कि कैसे ही हमारा टांग तोड़ दें, है ना? मानो तो हमारा डीएम हमारा लक्ष्य था, हम यही चाहते थे? नहीं ना। हम क्या चाहते थे? डीएम बन जाए ताकि हम सबका सेवा कर सके, ताकि हमको एक अंदर सुकून मिले कि हाँ मैंने इतना सेवा कर लिया, वो खुशी मिले। वो खुशी हमारा लक्ष्य है। डीएम हमारा साधन है। ठीक है, जो मर्जी। अब देखो, आप ऊपर चलना, चाहे चीफ मिनिस्टर बनना है, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना है, चाहे हम प्रेसिडेंट बनना चाहे, कुछ भी हम बनना चाहते हैं, वो साध्य है कि साधन है? साधन है, साध्य नहीं। मगर हमको लगता क्या है, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कि मैं बन जाऊं, आईएएस पे क्लियर हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो पहले लगता है कि वो मानो लक्ष्य है, मगर बाद में पता चलता है वो तो साधन था। ठीक इसी तरह से आप देखो, शुरू में बच्चे जब नौकरी करते क्या कर रहे हो? पैसा इकट्ठी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि BMW खरीदना है। आजकल तो उससे बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ गया होगा, नाम मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ BMW तक पता था, है ना? वो जो भी नाम है ना, वो खरीदना है। ठीक, मानो वो लक्ष्य है, उसके लिए हर महीने पैसा जोड़ रहे हैं, है ना? यहाँ भी नहीं खर्च करेंगे, वहाँ भी नहीं खर्च करेंगे। मानो दोस्त लोगों ने चलो घूमने चला रहे, नहीं। क्यों? बोले मुझे गाड़ी खरीदना है, पहले मैं अपने पेरेंट्स को लेके घुमाऊंगा, जो भी जिसका जो भी पर्पज होगा, है ना? हम पहले गाड़ी खरीदेंगे। तो मानो गाड़ी लक्ष्य हो गया। अच्छा, गाड़ी आ गया, उसके बाद गाड़ी साधन है। बात पकड़ में आ गई आपको ना? तो पद माने दोनों चीज, लक्ष्य भी साधन भी। इसीलिए हमारे पाँव को हम क्या बोलते हैं? पाद, क्योंकि उसमें हम जाते हैं। वो साधन है ना, जाने की, यात्रा की वो साधन है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? पाद।
पाद है वो क्या है, जो कोई भी लक्ष्य है, जब भी हम किसी चीज़ से जाते हैं फिर वापस आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? कहीं भी हम कुछ भी करें वापस आना पड़ता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यद् गत्वा यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, वापस नहीं आना है। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा, न निवर्तन्ते भूयः? बोले चूंकि वो पद है ही ऐसा। बोले कैसे हम जानेंगे, देखो क्या बोलते हैं, तत् परिमार्गितव्यम, बोले उसके अन्वेषण करो। परिमार्गितव्यम माने अन्वेषणम। भगवान भाष्यकार जी क्या बोलते हैं, अन्वेषणम, उसका अन्वेषण करो, उसकी खोज करो। कैसे अन्वेषण करेंगे, बोले प्रपत्ति। यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी बोलते हैं ज्ञातव्यम, जान करके। मगर कैसे जानेंगे, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, पहले प्रपन्न हो फिर उसको जान सकते हो। जो भाई बताओ, सोई जानई जेहु देह जनाए, है ना, जानत तुम्हें नहीं जानत तुम्हें हो जाए। पहले जानेंगे जब, तब तो जो जानने वाला वही बन जाएगा। पर जानेंगे कैसे, सोई जानई जेहु देह जनाए, जिसको भगवान जन्माएंगे। अच्छा, भगवान किसको जन्माएंगे और किसको नहीं जन्माएंगे, भगवान पार्शियलिटी करेंगे क्या? फिर तो भगवान पक्षपाती हो गए, किसी को बता दिया और किसी को नहीं बताया। बोले ऐसा नहीं है, किसी को बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। बोले फिर, बोले जो ध्यान देना, जो सचमुच में जानना चाहता है उसको भगवान जरूर जनाएंगे। जो झूठ मूठ में दिखाता है कि मैं जानना चाहता हूँ मगर जानना चाहता नहीं है, भगवान सबके दिल की बात जानते हैं। सचमुच में सच्चे दिल से कौन जानना चाहता है, भगवान ठीक जानते हैं। तो मुख्य रूप से प्रपत्ति, अगर कोई सचमुच में शरणागत होकर के भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसको अपने आप को खोल देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात खोल देती हूँ। साधना दो तरह का है, एक है कर्ता पूर्वक साधना, एक है कर्ण पूर्वक साधना। कर्तृत्व पूर्वक साधना माने कि मुझे जप करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे योगासन करनी है, मुझे व्रत लेनी है, मुझे करनी है सब कुछ, तो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे करना है। बहुत अच्छी बात है, करनी है। मुझे अपने अंदर इतना सारे कुछ सद्गुण लानी है, तो इंट्रोस्पेक्ट डेली इंट्रोस्पेक्शन करो, डिटेक्ट करो कहाँ गलती हुआ, खुद को पनिश करो, है ना, खुद को सतर्क रखो, और फिर उसके बाद उसको नेगेट करो, फिर उसको कोई सब्स्टिट्यूट करो, पूरा साधना करो, अच्छे से नियम ले लो, टाइम टेबल बनाओ, अपनी दिनचर्या को कसो, थोड़ी और कसो, अच्छे से करो। ठीक, बिल्कुल सही बात। अगर हम ये सारी चीज अब खुद अकेले कर रहे हैं कि मुझे करना है साधना, मुझे करना है मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मुझे पढ़ करके सब समझ जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है, तभी तो समझेंगे, नहीं तो कैसे समझेंगे। चलो संस्कृत पढ़ो, डिक्शनरी को ढूंढो, पढ़ो, सब करो। क्या होती है, साधना करते करते जाने से हम अपने आप को कसते हैं, अपने ऊपर लगाम रखते हैं, अपने आप को संयमी बनाते हैं, अपने आप को ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं। जो हमारी पुरानी संस्कार है, जो हमारी पुरानी आदत है, जो हमारा पूर्व पाप कर्म का फल है, वो सब कुछ एकदम से हवा की झोंके की तरह आते हैं, आंधी आती है मानव जीवन में और हमको धीरे से कहीं गड्ढे में ले जाती है। तब हम खुद समझ नहीं पाते हम ऐसे कैसे हो गए, और ना ही मेरे आसपास के लोग समझ पाते। हमेशा तो कर पाते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे, मन नहीं लगता, ना जप करने में मन लगता है, ना पूजा करने में मन लगता है, बैठ ही नहीं पाते, अंदर से एकदम से झिनझिन सा लगता है। पढ़ने को समझ में नहीं आता, पढ़ने को मन नहीं करता। क्यों? बोले चूंकि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मेरे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हुए हैं,
इतने बदमाश हैं वो, अपने कूड़ा ला करके हमारे गेट के पास आ जाते। कई बहाने बन जाते हैं, कभी पड़ोसी का, कभी डिपार्टमेंट की, हमारी मेरे ऐसे कुछ हो गया, कभी अपने घर में कोई आ गए। मेरे भाभी जब से घर में आई है ना, शादी हुआ है भैया का, अभी भाभी आई है, जब से वो आई है ना तब से मुझे सब डिस्टर्बेंस हो गया। कुछ हो सकता है, बहाना कुछ और बन सकता है, ध्यान देना। दोष हम किसी दूसरे को दे सकते हैं, मगर साधना में ऐसे पतन हो जाती है, और फिर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, कई बार सुसाइडल केस। ये क्या हुआ? कर्तृत्व पूर्वक साधना। दूसरा है करण पूर्वक साधना। ध्यान देना, ये भक्त है। भक्त कभी भी आलसी नहीं हो सकता। क्यों? भक्ति माने क्या? भक्ति माने प्रेम, भगवान को प्रेम करना ही भक्ति है। जगत को प्रेम करना आसक्ति, भगवान को प्रेम करना भक्ति। प्रेमी कभी आलसी हो सकता है? आप किसी को प्यार कर रहे हो और आपके पास बहुत समय बचता है, नए माँ जब नया किसी लड़की का जब नया बच्चा पैदा होता है या इवन शादी होती है, अगर वो पक्का पत्नी है, पक्की अगर प्रियतमा है, उसके पास समय नहीं बचता। क्यों? आज उनके लिए ये मठरी बनानी है, कल उसके लिए सॉस बनानी है, अब उसके लिए ये डिश बनानी है, अब उसके लिए ये कपड़ा खरीदना है, अब इसके लिए ये करना, अब इतने काम, उसको घर सजाना, खाना बनाना, कितने सारे, उसके लिए कपड़े करना, उसके कपड़े प्रेस करना। उसको हमेशा यही सोच है कि मैं उसके लिए और क्या करूँ और क्या करूँ। और थोड़ा समय बचता है तो या तो वो, आजकल मोबाइल हो गया है, या तो उससे फिर बात कर रहा है, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है, पिछले जमाने में चिट्ठी लिख रहे थे, है ना। थोड़ा समय बचा तो उन्हीं के बारे में उन्हीं को ही चिट्ठी लिखना है, ठीक है। कविता लिखते हैं पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर या प्रेमिका के ऊपर, बच्चे के ऊपर, जो जिसको जितना प्यार करता है। इट्स प्रूव दैट कि प्रेमी कभी भी आलसी नहीं हो सकता। कोई भी किसी को भी अगर प्रेम करता है तो आलसी नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके धुन में खोया रहता है ना। उसी का नाम प्रेमी है। और भक्त वो आलसी हो जाएगा? इस बात को गुरु जी ने बहुत सुंदर पढ़ाया थे। पर देखो आजकल जमाना थोड़ी बदल गया है। पहले जमाने में जो एक लड़का एक लड़की को खुद चुन करके विवाह कर देते थे तो बहुत बड़ी हंगामा हो जाती है ना। मगर अब उसको स्वीकार हो गया है। बोले जब हंगामा हो भी जाता है, समाज में जब बीच में थोड़ी स्वीकृति हुई थी तो दोनों भाग गए। कौन भाग गए? बोले लड़का लड़की दोनों भाग गए। बोले कोई बात नहीं, 1 महीने में फिर वापस आ जाएंगे, फिर मम्मी माता पिता भी स्वीकार कर लेते हैं, ठीक। बोले एक लड़की का एक साधारण लड़के के साथ प्रेम हो गया तो घर से भाग गया तो स्वीकार है, और किसी साधक का भगवान के प्रति प्रेम हो गया तो भाग के वो सत्यवाड़ी पहुंच गया तो स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? उसका प्रेम पक्का है और इसका प्रेम पक्का नहीं है। उसने कुछ गुनाह कर दिया। क्यों गुनाह कर दिया? जैसे अगर साधारण पुरुष के प्रति या एक स्त्री के प्रति अगर प्रेम हो गया तो घर से बाहर निकल सकता है, भाग सकते हैं, तो भगवान के साथ प्रेम हो गया तो क्यों नहीं भाग सकता? बात पकड़ में आई? ऐसे ही अपने पुत्र के प्रति, अपने पौत्र के प्रति, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं ना, दादाजी लोग अपने पौत्र के प्रति कविता लिख रहे हैं, शेर शायरी लिख रहे हैं अपने पोते के प्रति। बोले अगर वो संभव है तो किसी भक्त का भगवान के लिए लिखना क्यों संभव नहीं? बात पकड़ में आई? तो अगर कोई सचमुच में प्रपन्न होकर के उस पद को ढूंढते हैं, परिमार्गण करते हैं, तो ऐसा प्रेम होता है, फिर ऐसा संग होता है। ध्यान देना, कर्तृत्व पूर्वक साधना के लिए बढ़िया दृष्टांत है। किसे? बोले बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है? बच्चा माँ को पकड़ता है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।
एक टहनी से एक शाखा से दूसरे शाखा, वहाँ जब उछलता है कूदता है तो कभी कभार बच्चा गिरने की संभावना होती है और गिर जाता है प्रतिकूल परिस्थिति में। मगर कर्णपूर्वक साधना में बिल्ली का बच्चा, माँ का जिम्मेदारी है बच्चे को संभालना, एक जगह से दूसरी जगह को लेना। कभी खतरनाक परिस्थिति आई तो माँ बच्चे को छिपा देती है, फिर दौड़ती है, फिर कुछ करती है, फिर बाद में जब वो चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति टल गई, फिर आकर के बच्चे को सेव करता है। तो कर्णपूर्वक साधना जो करते हैं वो आलसी नहीं होते हैं, सारे साधना करते हैं, मगर एक विचार हमेशा संभलता है, क्या कि मेरे प्रभु की कृपा से मुझे जप करने को मन लग गया, मेरे भगवान की कृपा से मुझे पूजा करने को मन लग गया, मौका मिल गया। ऐसे साधक है गाजियाबाद में, तो कहीं गए हुए थे, उनके इष्ट शंकर भगवान, तो उनको हमेशा रहता है कि शंकर भगवान मिल गए तो उनको मैं दूध से स्नान करवाऊंगा। दूध हमेशा हर जगह मिलता थोड़ी है, और उनको मिल जाता था। एक बार जंगल में किसी ने, पता नहीं कौन सी ज्योतिर्लिंग में गए थे या कहीं गए थे, जंगल में कोई शुद्ध पीठ, तो वहाँ कोई कुछ नहीं है, आसपास कोई दुकान कुछ नहीं है। तो वो शंकर भगवान को प्रार्थना की कि अब मैं कैसे कराऊंगा, कहीं बाहर गए थे, किससे करूँगा कैसे करूँगा। तो अंदर से प्रेरणा आई कि चल बाहर जाके तो देख। तो बाहर गए, थोड़ा दूर जाकर के सड़क पे मेन रोड पे से खड़े रहे, तो उधर से एक दूध वाला आ रहा था अपनी केटल टांगते हुए, तो उसको रोके, बोले है दूध, बोले हाँ है, तो उसने दे दिया पूरा भर के दूध, समझे। तो उनका कहना क्या था कि भगवान की कृपा से मुझे दूध मिल गई, भगवान की प्रेरणा हुई उस दूध वाले को, तभी तो वो इस रास्ते से आया। कर्णपूर्वक साधना में क्या है, एवरी क्रेडिट गोज टू माई भगवान, नॉट टू मी। चाहे जप करने का मन हो रही है, चाहे पूजा करने का मन हो रहा है, चाहे आज ध्यान लग गया, भगवान की कृपा से। मुझे शास्त्र मिले भगवान की कृपा से, शास्त्र श्रवण की मौका मिला, सत्संग मिला भगवान की कृपा से, सत्संग मुझे अच्छी लग रही है भगवान की कृपा से, सत्संग मुझे समझ में लग गई, समझ में आ रहा है भगवान की कृपा से। ध्यान देना, सत्संग मिलना दुर्लभ है, उससे भी बड़ा दुर्लभ है कि सत्संग मुझे अच्छा लगना। कई बार समझ में नहीं आता है, कई बार समझ में आने के बावजूद दिल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। कई बार दिल लगने के बावजूद समझ में नहीं आता। अगर दोनों चीज हो रही है, समझ में भी आ रही है और दिल भी लग रही है, तो भगवान की असीम कृपा। तो एक कृपा को कृपा के रूप में दिखे, मुझे कृपा दिख जाए, भगवान की असीम कृपा है जो मुझे भगवान की कृपा दिखता है। चाहे श्रवण करने को मौका मिल रहा है, चाहे मनन करने की सामर्थ्य मिल रही है, चाहे निधिध्यासन करने की हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, जो कुछ भी मिल रही है भगवान की कृपा से। अगर ये कृपा समझ में आती है, इसको बोलते हैं कर्णपूर्वक साधना। अपने आप को भगवान का कर्ण बना देना चाहिए। कर्ण माने क्या, बोले जिसकी खुद की कोई एजेंडा ना हो, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि मुझे ये करना है, ये करना है, करना क्या करना है, भगवान आप जानो। और जो खुद नहीं चल सकता, खुद का अपना कर्तृत्व नहीं है कि मुझे इधर जाना है, खुद कर सकता नहीं, मैं खुद कर ही नहीं सकता, ना मैं खुद कर सकता हूँ और ना मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। करवा लो आप, और क्या करवाना है वो भी आप डिसाइड करो। और बैठ कर मुझे जब करना है या बैठ करके मुझे ग्रंथ अध्ययन करना है, तो आप डिसाइड करो। इसमें प्रश्न आता है कि भगवान मुझे क्या बोल रहे, मुझे पता कैसे चलेगा। हम लोग भी पूछे थे गुरु जी, पता कैसे चलेगा। गुरु जी ने बहुत सुंदर आंसर, उपदेश शास्त्र पढ़ाते समय गुरु जी ने एक बात बताए थे कि उनको पूछ करके सब कुछ करो, जो था ना ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम, उसको पढ़ाते समय तो गुरु जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया। बोले ये बताओ मुझे क्या जरूरत होती है, तुम्हें पता चलती है? हाँ, आपको तो पता चल जाती है। बोले कैसे पता चल जाती है?
जो कि हमें मालूम है आप इस समय पर ऐसे करते हैं, आपको क्या पसंद है हमें मालूम है। उस समय पर 3 महीना हो गया था, 2-3 महीना हो गया था, हम पहले दिन से गुरु जी के कमरे में सेवा में थे, हमको पता चल जाता है अगर आपने ऐसे किए तो पानी चाहिए या पेन चाहिए हमें मालूम है, या टॉवल चाहिए हमें मालूम है, क्योंकि उससे पहले क्या कर रहे थे हमें मालूम है। उस हिसाब से उनको टॉवल चाहिए या पानी चाहिए या पेन चाहिए। तो बोले कैसे पता चलता है? जो कि हम रहते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, हो जाता है। बोले सिंपल वही करना है। भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है पूरे शास्त्र में लिखा है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अगर उनके पसंद के अनुसार हम जीवन जीते रहते हैं तो फिर अंतर्यामी पुरुष मुझे अंदर से आवाज देते रहते हैं। जिस दिन अंतर्यामी पुरुष के आवाज को हम ठुकरा देते हैं अपने वासना के वशीभूत होकर के, उस दिन भगवान बोलना कम कर देते हैं। जितना ज्यादा हम ठुकराएंगे उतना वो बंद हो जाएंगे। ऐसा समय आ सकता है जहाँ मौन हो जाए। जैसे घर में बड़े लोग बच्चों को बोलते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, कब तक? जब तक वो इज्जत से सुनते हैं। अगर इज्जत से सुनना बंद कर दिए तो आपस में क्या बात करते हैं? मौन होना ही अच्छी बात है। खुद के सम्मान खुद के हाथ में हो। ऐसे ही अंतर्यामी पुरुष भी फिर बंद हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तभी तक सुनते हैं जब तक हम उनके बात को स्वीकार करके जीवन में पालन करें। मुझे मेरी उनकी आवाज को मैं सुन सकने की सामर्थ्य मेरे में होनी चाहिए। अंतर्यामी पुरुष की आवाज को सुन सकने की सामर्थ्य मेरे में डेवलप करना पड़ेगा मुझे खुद, उनके साथ तादाद में बढ़ा करके भी होगा। तत्परम तत्परिमार्गितव्यम, ऐसा करके फिर ऐसी एक भगवान का ये प्रॉमिस है, ध्यान देना। प्रपन्न होना, प्रपत्ति होना, अपने आप को दे देना हमारा काम है। नेक्स्ट स्टेप भगवान का क्या प्रॉमिस है? भगवत गीता के 10वां अध्याय के 10वां श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। हम किसी को भी बहुत प्यार करते हैं, हम उसको बहुत गिफ्ट देते हैं, देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? ऐसा कभी हुआ है हम किसी को प्यार कर रहे हैं और हम उसको कुछ नहीं देते हैं? ऐसे संभव है? गुरुदेव तो बहुत सुंदर बोलते हैं, यू कैन गिव विदाउट लव बट यू नेवर कैन लव विदाउट गिव एनीथिंग। हम किसी को प्रेम करते हैं और हम उसको कुछ भी नहीं दे रहे, संभव नहीं है। अटेंशन दें, टाइम दें, कुछ तो देंगे ना। कभी कोई टॉफी दे दिया, कभी कोई फूल दिया, कभी कुछ तो दिया। न्यू ईयर होता है, कुछ होता है तो घर में जो सफाई करने वाले होते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे के एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा, पेपर के टुकड़े में एक छोटा सा फूल बना देंगे, हैप्पी न्यू ईयर अम्मा, ये जो भी है ना, मैं जो भी लिख के देंगे न्यू ईयर ग्रीटिंग। 3 साल का 5 साल का बच्चे देते हैं नहीं देते? अच्छा, हम उनको मन करता है कि नहीं कि उसको भी कुछ फल दे दे, कोई टॉफी दे दे, कुछ तो दे दे। अच्छा, वो क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज दिया, उसको हमको संभाल के रखने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। पेपर के टुकड़े भी रोलिंग पेपर में, बट हम उसको देने को मन करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने उसको प्रेम को रिसीव किया और हमको वो अपने हिसाब से दिया, हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं। ठीक है, और भगवान हमको प्रेम करेंगे और वो हमें कुछ नहीं देंगे। एक बार भगवान को कोई प्रेम करके तो देखिए। अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त अगर सच्चे दिल से भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान की रीति है ये, भगवान का ये भगवान ऐसे ही है क्या कि शुरू करते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि तुम मेरे पास आओ तो सही, एक बार माथा टेको, एक लोटा जल डाल दो। अच्छा, आते समय पर वो जो बेल का पेड़ है ना, उसमें से 3 पत्ता ले आना। ठीक है, पत्रम पुष्पम
फलम, तो यह शुरू वहाँ से होती है। फिर यद करोसी, यदस्नासी, यद जुहोसी तदासी यद, माने अपना कर्म भी, सोना भी मेरे लिए, खाना भी मेरे लिए, सांस लेना भी मेरे लिए, मैंने अपनी सारी धीरे 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 करके सारी योजना मेरे लिए, माने अपना आप को दे दो, जीवन दे दो। और अगर कोई साधक अपने आप को दे दिया, भगवान क्या बोलते हैं, बोले मैं अपने आप को आपको दे देता हूँ। दरामी बुद्धि में योगवत्तम, मैं अपने बारे में सब कुछ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, कुछ भी छिपाता नहीं, कुछ भी नहीं। अशेषेण भगवान बोलते हैं, मैंने विदाउट एनी एक्सेप्शन कुछ नहीं छिपाता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। सोई जान नहीं जिंदे हूँ जनाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, निवर्तन्ति वो यह, जो कोई ऐसा पद है जहाँ से वापस आना मुश्किल है। क्यों नहीं वापस आ सकते? ये पद कैसा है? बोले ये भगवान का पद ऐसा है जैसे राहु का सिर। राहु का सिर या राहु एक ही बात है कि नहीं? भगवान का पद और भगवान एक ही बात है कि नहीं? ऐसे माने भगवान में भगवान बन जाता है, वो भगवान के पास नहीं आ जाता, भगवान बन जाता है। ठीक है? अच्छा, ये सब होने के लिए भगवान पूछते, मानो अर्जुन ने आंख से पूछा कि मेरे अंदर कोई क्राइटेरिया चाहिए आपको? वो बोलते हाँ बिल्कुल चाहिए। बोले क्या क्या चाहिए? निर्माण चाहिए, निर्मोह चाहिए, चित्तसंग दोषा चाहिए, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या अलग है, विनिवृत्त कामा अलग है ना। द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढाः पदम अव्ययम तत्। एक एक करके करते हैं। हाँ, निर्माण, निर्माण माने क्या? निर्माण माने निहिमान, मान माने क्या? जानते हैं ना, ये तो क्वालिटी से, इसको तो आप लिख लो, आप अपने बच्चों को भी बोल सकते हो। बच्चे आगे आ जाओ, पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, दौड़ के एकदम आगे, एकदम आगे, यहाँ नीचे बैठो, बूढ़ों की तरह। सॉरी आप लोग उनको से बोलना चाहते, मतलब जिन लोग के घुटने में दर्द है उनकी तरह आप लोग कुर्सी में क्यों बैठे हो? कल से समय से आना, यहाँ बैठना, आगे इधर इधर इधर, नो नहीं, सब लोग आने। आप रेड वाले यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो, आप वहाँ यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो, आगे आ जाओ, ध्यान से सुनना। मान माने क्या? मान माने मीयते अनेन इति मान। मीयते माने नापना, ठीक है ना? नापना, हम नापते हैं ना। ऐसे बताओ, बिना नापे हम व्यवहार कर सकते हैं? जैसे मानो आप लोग यहाँ आते हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे नापते होंगे ना कि अरे वहाँ जाएंगे तो फिर हम फोन अटेंड नहीं कर सकते, वहाँ जाएंगे तो हमको एकदम सीधा बैठना पड़ेगा, हम इधर उधर गिर नहीं सकते, आपस में बात नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? आपने मुझे नापा। अच्छा, जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपने आप कुछ प्रिपेयर होके आती हूँ ना कि यहाँ के लोग कितने कंसंट्रेटली सुनते हैं, कितना समझते हैं, मैं उसी हिसाब से तैयारी करती हूँ। तो हमारी जो बात होती है एक दूसरे को नाप के ही होती है। अच्छा, हम जैसे दूसरे को नापते हैं, हम खुद को भी नापते हैं कि नहीं? मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। सब लोग हम आपस में एक दूसरे को, खुद को भी और दूसरे को भी नापते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है? कई बार हम खुद को थोड़े ज्यादा नाप लेते हैं। नापते हैं कि नहीं नापते हैं? थोड़ा सा हमको इंग्लिश में वेजिटेबल्स के नाम सिर्फ रख लिया, फूल के नाम रख लिया, फल के नाम रख लिया, और मुझे तो इंग्लिश आती है। हम सोच क्या बोलते थे, अरे हमें तो इंग्लिश बढ़िया आती है। क्या आती है? इसको कैरेट
पैरेट बोलते हैं, इसको कुकुम्बर बोलते हैं, इतना है। किसी ने पुस्तक में इंग्लिश आती है? डू यू नो इंग्लिश? यस यस। और दो चार शब्द कुछ और बोल दिया तो मुझे नहीं, इतना भी तो नहीं आती। अंदर बोलते हैं, हम बाहर नहीं बोलते हैं। मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना बड़ा साधक हूँ, मैं तो इतने तपस्वी हूँ। ये क्या होती है? अच्छा, हम अपने आप को मानो इतना नापे और वास्तव में मानो मैं इतना हूँ, तो सामने वाला तो मुझे इतना ही नापेगा ना। वो क्यों मुझे इतना नापेगा? हमने अपने आप को इतना नाप लिया था। तो जब मुझे वो इतना व्यवहार करेगा, मुझे क्या फील होगा? अपमान। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा नाप लिया था। अभिमान, मेरे अंदर अभिमान था, इसलिए मुझे फील हुआ अपमान। निर्माण माने क्या? माने सत्य को स्वीकार करना। ध्यान देना, सिर्फ यही, चाहो तो लिख लो। निर्माण माने सत्य को स्वीकार करना। यहाँ पर प्रश्न आता है, मानो कोई इंग्लिश में पीएचडी किया है, इंग्लिश का एचओडी है बीएचयू में, वो तो बोलेगा ना कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। तो वो अगर उसके अंदर अगर ये अभिमान है कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, तो क्या गलत है? तो शास्त्र क्या बोलते हैं? बोलते हैं ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, मगर आप एक बार सोचो तो सही, किन किन लोगों ने आपको इंग्लिश सिखाया? कि आपको पहले से आती थी? पहले से नहीं आती। किसने सिखाया? मुझे उस प्रोफेसर ने सिखाया। उस प्रोफेसर के पास कौन भेजे थे? वो टीचर ने भेजे थे। उस टीचर के पास किसने भेजे थे? मेरी माँ ने भेजी थी। माँ को मन था कि मुझे आनी चाहिए, तो माँ ने उस टीचर के पास भेजे, उस टीचर ने उस सर के पास भेजे, उन्होंने उस प्रोफेसर के पास भेजे, और मुझे इन सब लोगों ने बहुत मदद किया था। मुझे तो कुछ भी नहीं आती थी। ये सच्चाई है कि नहीं? बोलना ये सच्चाई। फिर देन क्रेडिट गोज टू माँ, वो टीचर, वो प्रोफेसर, सब लोग। हर क्षेत्र में ऐसा है कि हमें बढ़िया ड्राइविंग करनी आती है, किसने सिखाया? हो सकता है वो सही हो, आपको बहुत बढ़िया ड्राइविंग करना आता है, मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, हो सकता है बहुत बढ़िया पेंटर हो आप, पूरे प्रयागराज में द बेस्ट हो, पर किसने सिखाया? अगर हम सत्य को स्वीकार करते हैं, ध्यान देना, अगर हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि इन लोगों के वजह से आज मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूँ, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, जो भी कुछ हो, जो भी जिसके वजह से मुझे लोग जानते हैं, लोग मुझे प्रशंसा करते हैं, और मैं भी जानती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, या जो भी हो। किसने, किसके वजह से, किन लोगों का है? लिस्ट बनाओ। अगर हम उन लोगों को भूल गए तो हम कृतघ्न हुए कि नहीं हुए? कृतघ्न माने कृतम हंति, माने जो मेरे लिए किया गया हम उसको भूल गए। कृतज्ञ माने कृतम जानाति, ज्ञान माने जानना, जो मेरे लिए किया गया है उसको हम जानते हैं और उसको हम याद रखते हैं कि मेरे लिए किस किस ने कब कब क्या क्या किया था, उसको जानना, उसको याद रखना। कृतज्ञ, ग्रेटफुल। कृतज्ञ माने कृतम हंति, मेरे लिए क्या गया और हम भूल गए। ठीक है, इसके लिए बहुत सुंदर छोटा सा दृष्टांत नहीं, सत्य घटना है, गुरु जी बताए थे। एक बार ऐसे हुआ, गुरु जी ना महाराज जी के पास बहुत जाते थे, आप लोग जानते होंगे है ना, स्वामी अखंडानंद जी के महाराज जी के पास बहुत जाते थे। तो एक बार वहाँ पर साधु सेवा थी, साधु सभा थी, और वहाँ पर बहुत सारे साधु आए हुए थे। अभी जो पुरी के महामंडलेश्वर है ना, पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, वो आए हुए थे, महाराज जी थे, मैंने पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी थे, आनंदमयी माँ थी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आए थे, ऐसे बहुत सारे साधु आए थे। तो शायद पुरी के जो महाराज जी, उन्होंने पूछे, स्वामी निश्चलानंद जी ने पूछे थे महाराज जी को, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को, कि महाराज जी पंचदश अध्याय के 5वें श्लोक में जो निर्वाण शब्द है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो महाराज जी बोले
कि निर्माण शब्द के मूर्तिमंत स्वरूप है पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज। है ना? स्वामी चिदानंद जी महाराज जी सचमुच में ऐसे थे। वो देखने में आप लोग देखे हैं, उनका चित्र देखे हैं, कम से कम देखे उनको उस फोटो, है ना? बहुत दुबले पतले से थे वो, बिल्कुल ऐसे और सिकुड़ गए, है ना? कि अरे मुझे सबके सामने ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों बहुत बहुत भी नहीं। तो महाराज जी बोल दिए कि तो मूर्तिमंत रूप तो पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जी। फिर स्वामी चिदानंद जी की बारी आई, तो सब लोग बोलेंगे ना उसके ऊपर। तो स्वामी चिदानंद जी की बारी जब आई, स्वामी चिदानंद जी ने क्या बोले, वो जहाँ बैठे थे वहां से उनका कमरा दिख रहा था। बोले उस कमरे में 2 सूटकेस रखी हुई है, वो उस कमरे का नहीं है, उसको मैंने रखे हूँ, वो सूटकेस, दोनों सूटकेस मेरी है। कमरे में रखी जरूर है, बट कमरे में मैं रखा हूँ, इसलिए दोनों सूटकेस मेरी है। ठीक ऐसे ही अगर महाराज जी जैसे संत लोग चिदानंद रूपी कमरे में निर्माण को रखे होंगे तो वो उनका होगा, चिदानंद का नहीं है। हमारे अंदर जितना भी सद्गुण है, जितने भी क्वालिटी है, किसी ना किसी ने रखा है। हम खुद रख सकते हैं क्या? अगर सत्य को स्वीकार करेंगे तो निर्माण कहाँ से आएगा? निर्माण कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है ना? निर्मोह, मोह माने क्या? मोह माने उल्टी बुद्धि, उल्टी समझ। जैसे ये मानो घड़ी है, हम बोलेंगे ये घड़ी बना है, कितना प्यारा घड़ी है, देखो कितना येलो कलर का है, कितना सुंदर है, इतने सर्कुलर है, ये कितना सुंदर है, अरे तो बहुत प्यारा है, तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। चाहे कितना भी बोलो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। कुछ साल बाद या कुछ दिन बाद या जो भी, कुछ घंटों बाद, कुछ भी टाइम लिमिट, कुछ समय बाद ये जाएगा कि नहीं जाएगा? सत्य क्या है? क्षरणशील पदार्थ है, नष्ट हो जाएगा। मगर हमारी चाहत क्या है? बना रहे, बना रहे, बना रहे। सत्य को अस्वीकार करने से ही मोह होती है, ध्यान देना। निर्माण में भी क्या बताई थी मैंने? सत्य को अस्वीकार करने से मान होती है। मोह में भी क्या हुआ? सत्य को अस्वीकार करने से मोह होती है। कोई भी वस्तु हो, चाहे मेरे चश्मा हो, चाहे मेरे फोन हो, चाहे ये फूल माला, जब आपने खरीदा होगा कितना सुंदर फ्रेश बना रहे, बना रहे, बना रहे। 2 दिन बाद क्यों? सुबह जब खरीदे थे तब से थोड़ी काला काला पड़ गई, थोड़ी सूख गई, थोड़ी खराब सी हो गई। हम बोलेंगे बना रहे, अरे फ्रिज में रख दो। कितना दिन फ्रिज में रहेगा? गल जाएगा, झड़ जाएगा। हम चाहते क्या है? बना रहे, बना रहे, बना रहे। अच्छा, दोनों, दूसरा ये भी मानो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, ये हट जाए, हट जाए। हमारी पड़ोसी आज ही घर छोड़ के चले जाना चाहिए, क्यों? मुझे बहुत तंग करते हैं। जब तक कर्म नहीं पूरा होगा तब तक नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी सिर पिट लो। चला जाए, चला जाए। अपने समय से कोई आएगा, समय तक रहेगा, समय से पहले नहीं जाएगा। और समय हो जाए तो चाहो तो भी नहीं रख सकते। ठीक है ना? बात पकड़ में आई है? हम हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। तो मोह का मुख्य बात क्या है? सत्य को स्वीकार करना, ब्रेकेबल ब्रोकन। है ना? बोलना आसान है, उसको सचमुच में करना बिल्कुल आसान नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आसान है, मगर हाँ अभ्यास तो कर सकते हैं ना। गुरुदेव की एक कहानी सुने, बताई थी ना आपने, यहाँ तो नहीं बताई। एक बार गुरुदेव को किसी ने बहुत बढ़िया दिवाली में गिफ्ट किए, बढ़िया सा कप प्लेट, बहुत महंगी वाली दिया। तो गुरुदेव ने अपने सेवक को दे दिया कि रख लो। तो लेकर रखते रखते वो गिर गया, तो गिर गया वो, चूंकि अब टूट गया सब। तो वो बिल्कुल थोड़ी सिकुड़ा हुआ था, डर मुझे डांट पड़ेगा इस फॉल्ट में। तो गुरुदेव आए तो
तेरी गुर्दे में टूट गया मेरे से, सो व्हाट, ब्रेकेबल ब्रोकन, तो मुझे राहत हो गई। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने अपने क्लास में बताई थी, ठीक है। और मुझे गार्डनिंग की बहुत बड़ी शौक है। हमने पौधा लगाए थे, बंदर आए उसको मसल के चले गए, हम थोड़े दुखी हो रहे थे। उसी समय हमने देखा था, उस समय कोई हमारे मिशन मेंबर आए, बोले क्या हुआ अम्मा, हम बोले सारे बंदर ने खराब कर दिए। बोले अम्मा आपने पढ़ाया था ब्रेकेबल ब्रोकन, मैं बोले हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है। समय पर जब हमारे ऊपर खुद के ऊपर बीतती है ना, तो आसान नहीं है फटाफट स्वीकार कर लेना। उन्होंने याद दिला दिया, मुझे अच्छा लगा, और फिर मुझे मदद मिली उस थॉट में, क्योंकि हमेशा हर थॉट याद नहीं आती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं अगर ठीक से, तो याद आने के बावजूद उसको सत्य को स्वीकार करने के लिए वो बल चाहिए कि हाँ ब्रेकेबल ब्रोकन, आसान नहीं। जिसका जहाँ पर जान अटकती है ना, जैसे गार्डनिंग मेरी शौक है, फूल तो जब से कली में इतना हुआ रोज जाके उसको देखना, उसको अगर बंदर आकर के मसल के चले जाए, उसको आराम से स्वीकार करना बल चाहिए, सत्य को स्वीकार करना बल चाहिए। ठीक है, मोह जित संग दोषाः, संग दोषाः जित संग दोषाः। संग दोष क्या है? जो हमारा व्यक्तित्व है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है संग से। संग माने हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ। बेटा आप आगे आ जाओ, हाँ आप ही को बोल रही हो, नहीं वो छोटा बच्चा, हाँ नहीं आप ही आगे आ जाओ, वो छोटा बच्चा भी आगे आ जाओ, नहीं वो छोटा बच्चा नहीं, वो जो थोड़ा उससे बड़ा जो है, हाँ आ जाए ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन टी शर्ट आगे आ जाए, यहाँ दीदियों के बीच में, बस वहाँ सब नटखट करते हैं ना, शांति से बैठो, देखो ध्यान देना। अध्याय जित संग दोष, संग माने क्या होती है, माने हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किस टॉपिक पे बात करते हैं, क्या देखते हैं, उससे हमारी वृत्ति क्या बनती है, वो महत्वपूर्ण है। एक बात बताओ, तुम्हें डिस्प्ले के बोल रही हूँ, आप लोग उसको उल्टा नहीं समझना है। एक बार गुरुजी से बातचीत हो रही थी, तो गुरुजी बोले कि बेटा नॉनवेज खाने से भी ज्यादा खतरनाक है अगर गलत संगत है तो। कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसका तो शरीर खराब हो रही है, हालांकि शरीर से भी मन, उसका कर्ण से मन भी बनती है, इंसान वृत्ति होती है, वो तो एक उसका जो प्रोसेस है वो देर में बनेगी भले, मगर जो संग है, हमने YouTube चैनल में क्या देख लिया, हमने किसके साथ 2 मिनट बात कर लिए फोन पे, हम कहाँ बैठ गए, हर चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है संग। तो महत्वपूर्ण क्या है कि अगर हमने अपने आप को, खुद को सत्संग नहीं देंगे तो अपने आप असत्संग हो जाएगा। ये मुझे गुरुजी व्यक्तिगत तौर से बोले थे, कभी गुरुजी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत चर्चा होती थी, ऐसे कुछ भी बोला बोले व्यक्तिगत अपने जीवन में हमेशा अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग माने मेरी वृत्ति का विषय क्या है, वृत्ति कौन से विषय को आकार करता है, धारण करता है, वो महत्वपूर्ण है। ग्रंथ हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम कोई पेंटिंग भी देख रहे हैं, किस तरह का पेंटिंग देख रहे हैं, कुछ भी म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं,
किसी से बात कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व क्या है। आप देखो खुद, आप लोग अपने बच्चे का दोस्तों के साथ बहुत सतर्क रहते हैं कि नहीं, कि मेरा बेटा, क्या दोस्त लोग कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग जरूर देखते होंगे। मेरी मम्मी तो खिड़की के पीछे बैठ के सुनती थी, हम दोस्त लोग क्या बात करते हैं, सुनती थी, किस टॉपिक पे बात करते, बड़ी सतर्क थी उस मामले में। मुझे किस दिन बाद पता चला कि ये सुन रही है, मैंने निश्चिंत ध्यान, ठीक है कोई बात। तो मैं और मेरी एक लड़की थी, मेरी बहुत दोस्त थी, हम बहुत खुसर बात करते थे, मगर हम क्या उनके घर वाले भी सुनते थे चुप करके, और हमारे घर वाले भी सुनते थे, क्या इतना चुप हो रही है, बातचीत क्या कर रहे हैं। अच्छा लगा, ठीक है, सतर्क है वो अपने बच्चों के प्रति। संग बहुत महत्वपूर्ण है, किसके साथ बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, कहाँ बैठ के बात कर रहे हो, कौन से चैनल देख रहे हो। संग हमेशा अगर हम उसको सत्संग से भर देते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छे चैनल देखेंगे, अच्छे लोग से बात करेंगे, अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा गलत संग का। नहीं तो बाहर हम मना कर दें तो भी वासना से आ जाती है। सतर्क रहना, पीछे का जीवन का कभी आ जाती है, उससे तो हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, गलत संग ना हो जाए। संग को संग से काटते, सत्संग करेंगे तो दुस्संग अपने आप चला जाएगा। स्कूल्स के बच्चे कैसे फंसते हैं, उसके मना कैसे कर दूं, मानो कोई बदमाश बच्चा है और वैसा दोस्ती कर रहा है, तो बच्चे बहुत इमोशनली बहुत प्यार नाजुक होते हैं ना, कि मैं उसको मना कैसे कर दूं, क्योंकि वो दुखी हो जाएगा, हम उसको मना कैसे कर देंगे। ठीक है, तो उसमें एक ही फॉर्मूला है कि आप पहले अच्छे लोगों के साथ संग करो, आप हमेशा पढ़ाई के टॉपिक पे बात करो, आप हमेशा पेंटिंग के टॉपिक में, आप अच्छे टॉपिक से बात करो। अगर उसको रहना होगा वो आपके साथ रहेगा, नहीं तो वो छोड़ के आपको चला जाएगा, आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बात पकड़ में आई? आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे के साथ संग करो, आप पढ़ाई के साथ संग करो, पेंटिंग, म्यूजिक, जो भी अच्छी चीजें हैं, आप अच्छे के साथ संग करो, उसको आपके साथ रहना होगा, या तो वो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा। मगर हमको गलत दोस्त के साथ दोस्ती नहीं करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संग ही हमारा जीवन बदल देता है। आप खुद देखो ना, आपको सत्संगी कौन बनाया, कोई ना कोई संग हो। ठीक है, आगे चले। अध्यात्म नित्य, नित्य कैसे आध्यात्मिक हो सकते हैं, खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? बोले हाँ, अध्यात्म नित्य माने क्या? शॉर्टकट में बताती हूँ, टाइम हो गया। मुख्य बिंदु, यूनिक बिंदु बता देती हूँ। यूनिक बिंदु ये है, हमेशा कंटिन्यूअसली कोई आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? बोले अगर उसका वर्ण शुद्धि है तो। आप देखो, जब स्कूल की बात याद करो, आप लोग स्कूल पढ़ चुके होंगे, बच्चों के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा ना। जब आपकी एग्जाम होती है तब हम कितना खाएंगे और क्या खाएंगे, हम सतर्क होते हैं कि नहीं? आइसक्रीम नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया, तो उन दिनों नहीं खाते आइसक्रीम, बाहर का अवॉइड करते हैं, क्यों? पेट खराब हो गया तो मूवी नहीं देखने जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं देखने जाते, अब नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि वरणीय क्या है? एग्जाम, मार्क्स, अच्छा कैरियर। उसके लिए हम ऐसा नहीं कि जब एग्जाम चल रहा है तब बच्चे खेलते नहीं है, खेलते हैं, खूब खेलते हैं, क्यों? क्योंकि 4 घंटा पढ़ाई किया तो एकदम ऐसे, तो 1 घंटा या आधा घंटा जम के खेलेंगे। वो बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई चेस तो नहीं खेलते हैं पढ़ाई के में नहीं खेलते एटलीस्ट, क्योंकि चेस में भी बुद्धि जाती है ना, तो हमको उसमें फिजिकल एक्शन चाहिए, चाहे कोई और कुछ खेलते हैं ना, टीवी हो सकता है देख ले, मगर पर्पज क्या होगा? रिलैक्सेशन। पर्पज कुछ और नहीं है, इतना रिलैक्स हो जाओ कि फिर 4 घंटा पढ़ सको। पर्पज क्या है? खाने
का भी पर्पज क्या होगा, मामा थोड़ी चटपट दे दो अभी, क्यों, माइंड को थोड़ी रिलैक्स चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर पढ़ाई करनी है ना, इतना पढ़ाई करनी है तो खाना भी उस हिसाब से, खेलना भी उस हिसाब से, टीवी देखेंगे उस हिसाब से, कुछ हंसी कुछ मजाक, ताकि रिलैक्स हो जाए। तो वरणीय कौन हुआ, पढ़ाई। ठीक इसी तरह से बिजनेसमैन जो लोग होते हैं जिनका वरणीय धन है, वो मूवी भी देखने जाएंगे ना, उस दोस्त को चुनेंगे जिससे उनको कुछ फायदा मिल जाएगा, जिसको वो अपना क्लाइंट बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसे करना चाहते हैं, घूम फिर के उनको पैसा धन बिजनेस में कैसे इंप्रूव होएगा। पार्टी में भी जाएंगे, उनको पार्टी में जाएंगे, कहाँ, मतलब जहाँ उस पार्टी में वो भी आए होंगे और हम भी जाएंगे, वहाँ पर उस टॉपिक पे डिस्कशन हो जाएगी। उस मीटिंग में जाएंगे जहाँ पर मतलब हमेशा उनका जो उद्देश्य होती है वो है धन कमाना, बिजनेस बढ़ाना, टर्नओवर बढ़ाना, होती है कि नहीं होती। ठीक इसी तरह से अध्यात्म नित्य माने बोले अगर किसका वरणीय प्रभु है, वरणीय अध्यात्म है, तो उसका भोजन, उसके टहलना, उसका सोना, उसकी पूरी दिनचर्या सब कुछ आध्यात्मिक है। सोते भी इसीलिए है कि अच्छे से नींद आ जाए, ताकि कल ध्यान ठीक से लग जाए, ध्यान के बीच में नींद ना आए। सोता इसीलिए है कि सात्विकता रहे, ताकि कक्षा समझ में आए। खाना वो खाए कि बीच में भूख लग करके मुझे डिस्टर्ब ना हो कक्षा के बीच में या ध्यान के बीच में। हमेशा उसके मन में वही चलता है। स्वप्न में भी वो आध्यात्मिक होता है, ध्यान देना। स्वप्न में भी बोल रहे हो, स्वप्न में भी वो आध्यात्मिक। स्वप्न में कैसे आध्यात्मिक, बोले आप देखो, स्वप्न में आप देखा कि आपके पीछे शेर पड़ गया है, आप किसके पास जाओगे? जो हमेशा गन रखता है वो स्वप्न में भी अपना गन ढूंढेगा। जिसके आश्रय बुद्धि पुलिस में है तो वो भागेगा कि पुलिस स्टेशन वाले बुलाएं। किसी का माता पिता है तो माता पिता को ढूंढेगा। किसी का गायत्री मंत्र के ऊपर है तो स्वप्न में भी वो गायत्री मंत्र जप करेगा। शेर पीछे पड़ेगा तो गायत्री मंत्र। तो स्वप्न हम कैसे देख रहे हैं? हमारी आश्रय बुद्धि किसके ऊपर है? स्वप्न बहुत बड़ी मापदंड है हमारी गति कहाँ जाए। ध्यान देना, मनुष्य जीवन, मनुष्य एक शरीर है। शरीर एक बिंदु पर शुरू होती है, एक बिंदु पर पूरा हो जाती है। बच्चा पैदा होता है, पौगंड अवस्था आता है, किशोर अवस्था आता है, युवा अवस्था आता है, प्रौढ़ अवस्था आता है, वार्धक्य अवस्था आता है। ये सबके लिए समान है। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, धनी गरीब, सम्मानित गुमनाम, कोई भी हो, सबके लिए शरीर यात्रा समान। शरीर यात्रा जीवन यात्रा नहीं है। जीवन शरीर से पहले भी था और शरीर के बाद भी रहेगा, क्योंकि जीवन तो है, इसलिए जीवन रहेगा। जीवन में यात्रा होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर कोई आध्यात्मिक नहीं है तो उसके जीवन में यात्रा नहीं होगा। वो पैदा भी हुआ था लोभी होकर के, मर भी गया लोभी होकर के। यात्रा कहाँ हुई? जर्नी नहीं हुई ना। जहाँ शुरू हुआ था वहीं मर गए। शरीर मानो बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही वो लोभी थे, आज 80 साल के बूढ़े हो गए, अभी वो लोभी ही हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या ट्रांसफर हुआ? जर्नी क्या हुई? इवोल्यूशन क्या हुई? कुछ नहीं। तो यात्रा होनी चाहिए, जीवन में यात्रा दिखनी चाहिए, और यात्रा इवोल्यूशनरी होनी चाहिए, ऊपर की ओर, लक्ष्य की ओर, नीचे की ओर नहीं। तो आध्यात्मिक नित्य, अध्यात्म नित्य। नित्य माने बोले अगर हम पैदा हुए हैं आलसी होकर के तो बहुत जल्दी कर्मठ होना चाहिए, बहुत जल्दी कर्तव्य परायण होना चाहिए, बहुत उसके बाद एकदम से जल्दी थोड़े समष्टि परायण होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, फिर प्रभु परायण होना चाहिए, तभी तो यात्रा हुई। तो जहां शुरू हुआ था वहीं से पूरा हो गया है ना। तो इतना ही रखते हैं।
अच्छा मैंने बोली थी ना 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी बोल के, हाँ ले लें, इस लोग पूरा कर देते हैं। आप लोग को बहुत अपॉइंटमेंट है क्या यहाँ से जाने के बाद? ले लो 5 मिनट, 5-10 नहीं 10 मिनट शायद नहीं लोगी, 5-7 विनिवृत्त कामः, कामः विनिवृत्तः माने क्या? बोले जो आसक्ति है, कामना है, वो कैसे जाएगी? बोले तभी जाएगी अगर जगत के प्रति महत्व बुद्धि शिथिल हो जाएगी। बोले जगत के प्रति महत्व बुद्धि कैसे शिथिल होगी? बोले या तो भोग करके या तो विचार पूर्वक, और भोग करके भी विचार पूर्वक भोग करके, ध्यान देना खाली भोग करके नहीं, विचार पूर्वक भोग करके या खाली विचार पूर्वक, दोनों हो सकते हैं। अगर शिथिल है मेरी कामना तो खाली विचार से चली जाती है, और अगर बहुत ज्यादा है, वासना अगर ज्यादा है, कामना अगर तीव्र है, तो विचार पूर्वक भोग करने से ही जाती है। विचार पूर्वक भोग करने से कैसे जाती है? एक होती है बिना विचार किए जबरदस्ती छोड़ देना, उसको बोलते हैं त्याग, है ना। बिना विचार के अगर हमने छोड़ दिया, वो कई बार उल्टा भी हो जाती है, माने उसको सप्रेशन हो जाता है। ठीक, तो सप्रेशन शुड नॉट बी, शुड बी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन माने विचार पूर्वक अगर कोई भोग करते हैं तो सब्लिमेशन होती है। सब्लिमेशन माने अंदर से चली जाती है। कैसे गई अंदर से? बोले जिस समय पर आप भोग कर रहे हो, ध्यान रखिए, अच्छी तो नहीं लगती है, मगर जिस समय पर आप भोग कर रहे हो उस समय पर अगर आप विचार करो तो उस पर खोखलापन दिखती है। जैसे पार्टी में जाना, आप बताओ, जो भी आपसे नहीं छूटता होगा, सब लोग अलग अलग होगा, मानो किसी को मिठाई से छुड़वाना है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने करवाई थी एक किसी से, एंड उनका हो गया। हमारे एक पड़ोसी थे, हम छोटे थे तो ग्रेजुएशन पे थे सर, वो नाना जी थे, उनका ना नॉनवेज नहीं छूटता था, छूटता नहीं था क्या, वो छोड़ना चाहते ही नहीं थे, उनके घुटने में दर्द हो गया। ध्यान देना, मैं प्रक्रिया बता रही हूँ सर। घुटने में दर्द हो गया। उन दिनों में शुरू में वो रेकी, जानते हैं ना आप लोग, जानते होंगे, वो रेकी सीखी थी, तो मैंने उनको दे दिया कुछ और उनका ठीक हो गया। वो थोड़े धनी व्यक्ति थे, तो उन्होंने बड़े खुश हो गए, और वो बहुत जगह दिखा चुके थे, हॉस्पिटल्स बहुत जगह दिखा चुके थे, उनको नहीं ठीक नहीं हुआ था, उसको ठीक हो गया। बड़े खुश हो गए, बोले बेटा तो जो मांगेगा हम सब देंगे, है ना। और वो सोच रहे थे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लेंगे, स्कूटी मांग लेंगे, क्योंकि हम उससे पर स्टूडेंट थे, बोले हमने बहुत प्रॉमिस करवा लिया उससे, अच्छा जो मांगोगे सो दे देंगे आप? बोले हाँ दे देंगे। प्रॉमिस? बोले हाँ प्रॉमिस। फिर मैंने बोली नॉन वेज छोड़ दो, और वो बिल्कुल खाम गए, हिल गए, बेटा सिर्फ 4 ही तो दिन खाता हूँ, है ना, हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन खा पाता हूँ, तुम उसको भी छुड़वा दोगे तो हम कैसे जिएंगे, हमसे बाकी दिन हम खा ही नहीं पाते, बड़ी मुश्किल होता है। तो घर में हमने आके बता दी, घर में थोड़ी डांट पड़ी कि तुमने ऐसा मांगा क्यों? हम बोले क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बोला अच्छा ठीक है। फिर प्रक्रिया क्या होगा, क्योंकि बुजुर्ग थे वो, एक बार ना 70 साल के बाद कोई भी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता। बचपन में छोड़ दिया, जो भी 70 करना है कर दिया। एक उम्र के बाद आप बोलो अपने साथ बहुत दौड़ मरोड़ नहीं हो सकता। मगर हमने उनके साथ प्रक्रिया किया, एक चिट में, एक पेपर में हमने लिख करके दिए नॉनवेज क्यों गलत है, आपका पेट स्मशान घाट नहीं है, ऐसे करके बहुत लिखे। उसमें से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितना हानिकारक है, सारे ना 15 पॉइंट्स लिख करके दिए। ऐसे ही आप अपने रसगुल्ला के साथ कर सकते हो, है ना, कि क्यों मीठा खाना क्यों खराब है ना, वो कर सकते हैं। हमने बोले कि आपको जब भी खाना है खा लेना, मगर इसको पढ़ के फिर खाना। बोले अच्छा हम खा सकते हैं? बोले हाँ खा सकते हैं, और पहले डाइनिंग टेबल पे पहले इसको पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझते हुए, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे कैजुअली पढ़ लिया, समझते हुए पढ़ोगे अच्छे से, फिर खाना। बोले हाँ ठीक है। अगले दिन जब हम गए, बोले बेटा कैसे बात करते हो, उसको पढ़ के थोड़ी ना खाया जाएगा। बोले आप करो तो, आपने ही प्रॉमिस किया तो बोलो, प्रॉमिस तोड़ दो। बोले नहीं प्रॉमिस
आमने सामने कैसे तोड़ देंगे, क्योंकि इतने बड़े और मैं तो कहाँ छोटी पूछी थी उस सर पर, मेरे सामने वो झुक जाए ऐसे कैसे हो जाएगा। और उनका छूट गया, 1-1.5 महीने में छूट गया उनका। ध्यान देना, क्योंकि बहुत प्रकाश में आप गलत काम नहीं कर सकते। मैंने आप जो गुरु जी इसका बढ़िया दृष्टांत देते हैं, बोले जो टीवी देखते हैं हम, स्क्रीन में देखते हैं, तो बहुत लाइट होगा तो स्क्रीन दिखेगा क्या? बढ़िया मूवी देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। मूवी में जो वास्तव में नहीं हुआ हमको दिखा रहे हैं, वो कुछ कुछ करके, आप लोग जानते हैं प्रक्रिया, है ना। तो लाइट अगर ऑन हो जाएगी तो इतना प्रकाश में हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं दिख सकता। ऐसे बुद्धि में अगर अत्यधिक प्रकाश होगा तो फिर हम मोहित नहीं हो सकते, माने फिर हम कोई सी चीज को भोग नहीं सकते, जगत को भोग नहीं सकते। जगत को भोगने के लिए हमको थोड़ा सा अपने बुद्धि को किनारा करना पड़ता है ना। सिंपल, आप बड़े बड़े होटल में जाके भोजन कर लेते हो, वहाँ का किचन देखो कैसे सर्व करते हैं, देखो, है ना। उसी थाली में, थाली उसी कपड़े में थाली भी पोंछ लेंगे, टेबल भी साफ कर देंगे, है ना। हाथ में हाथ भी पोंछ लेंगे। कितने हाइजीनिक होता है वो सब। हमको दिखता है कि बढ़िया प्लेट में आके सर्व हो गया, दिखता है बस। अगर हम सत्य को देखेंगे तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो अगर हम सचमुच में छोड़ना चाहते हैं जगत का विषय को, तो सत्य को देखने का हिम्मत जुटाना पड़ेगा। अगर हम सत्य को स्वीकार कर पाते, सत्य को देखते हैं, तो फिर वो भोग नहीं सकते। तो विनिवृत्त कामः, कामना से विनिमुक्त हो सकता है। द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः। 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, सब पता है, मैंने देख लो। द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः। द्वंद्व क्या है? कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी खुशी, कभी दो चीज जहाँ होती है वो द्वंद्व होता है ना। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, तीनों चीज 3 लेवल पे। शारीरिक लेवल पे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। मानसिक लेवल पे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, कोई मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे कोई घृणा कर रहा है। भौतिक लेवल पे सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, तीनों मुझे पिटाई करते हैं। और जब हम ऐसे विह्वल होते हैं किसी तरह से भी, इस तरह का सुख दुख गर्मी सर्दी से हम विह्वल होते हैं, तो फिर हम चिंतन नहीं कर सकते, ध्यान देना, हम विचार नहीं कर सकते। साधक वो है जो सम रह पाता है, जिसके अंदर वो ताकत होती है कि उसको कोई भी आंधी से वो प्रभावित नहीं होता। यानी सुख आए तो बहुत उछलता नहीं, दुख हो जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाता। सुख आए तो एकदम एक्साइटमेंट, और ये मिल गया। दुख आए तो सम्मान मिला तो बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद पे पूरे वो सब ठीक है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, संभव कैसे? छोटे छोटे फटाफट समझा दो। देखो, मानो कोई 7 साल का बच्चा आपको 7 साल के बच्चे के अनुसार बढ़िया पेंटिंग करके आपको दिया, ठीक, अनजान आपको दिया, आप उस पेंटिंग को कितना दिन संभाल के रखेंगे? उसके लिए वो बेस्ट पेंटिंग है, आपके लिए वो ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा लक्ष्य कुछ बड़ा होगा, महान होगा, इतना बड़ा महान कि बाकी सारी अचीवमेंट्स मेरे लिए ठीक है, इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, या कुछ खराब हो गया, इट्स ओके, ठीक है, ये कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जो मैं इतना हिल जाऊं। बट ऐसा स्थिति मेरे पास कब होगा? जब मेरे लिए ऑलरेडी किसी बड़े लक्ष्य के लिए मैं अपने आप को एडजस्ट करके रख पाई होंगी। तो मानो कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उस समय पर उसको ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने उसके साथ 5 साल से मिले नहीं थे,
वो आकर के उसको कंग्रेचुलेशंस करके बहुत बड़ा मिठाई का डिब्बा दिए। क्यों? बोले तुमने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। अब वो आईएएस की प्रिपेयर कर रहा है। ग्रेजुएशन में टॉप किया था तुमने, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तुम्हारा डिस्टिंक्शन था, फर्स्ट क्लास पास हुआ था। वो बच्चा कितना खुश हो जाएगा, हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी बोल देगा। बस उसके बाद अंदर से हिलेगा, वाह अरे तो कब पुरानी बात है, अभी मेरा आईएएस हो जाए बहुत अच्छे से, है कि नहीं? अच्छा, उस समय पर उसकी कोई कपड़ा किसी ने फाड़ दिया, है ना, कोई कपड़ा था ऐसे साधारण सा, उसकी कोई भाई ने बहन ने कुछ फट गया, कोई पहन के चला गया था कोई, कहीं लग गया था, उसकी फट गई। कितनी विवल होगी वो? आईएएस की प्रिपेयर कर रही हो, कितना विवल होगी? ठीक है चलो देना, सिलाई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बात। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा लक्ष्य है ना, आईएएस की प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। बात पकड़ में आई आपको? अगर इतना बड़ा लक्ष्य है तो इसके लिए ये सब कुछ गौण है। ठीक इसी तरह से किसी का अगर अध्यात्म, किसी का अगर जीवन का लक्ष्य ये है, स्वरूप निष्ठा है, तो उसके लिए जगत का ऐसा कौन सा दुख है जो वो विभोर हो जाएगा, या कौन सा सुख है जो इससे वो एक्साइटेड हो जाए? कौन है जो उसको सम्मानित कर सकता है? एक बार महाराज जी बोल रहे थे, महाराज जी को हमारे गुरु जी बुलाए बॉम्बे में कुछ पवई का आश्रम में कुछ फंक्शन था, शायद इनॉग्रेशन था, कुछ था जो भी। तो हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी तेजवानंद सरस्वती जी, हमारे बड़े गुरु जी गए थे महाराज जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को बुलाने के कि आप आएंगे एज ए चीफ गेस्ट। तो महाराज जी ने स्वीकार कर ली, बोला ठीक है बेटा मैं आऊँगा। तो गुरु जी बोले कि महाराज जी उस दिन मैं खुद आऊँगा लेने के लिए आपको, तय हो गया? तो हाँ मैं खुद आऊँगा। महाराज जी बोले नहीं मेरे पास गाड़ी है, मैं आ जाऊँगा खुद। इनको लगा कि महाराज जी आएंगे, खुद कैसे आ जाएंगे, मैं खुद आऊँगा लेने के लिए। बोला नहीं महाराज जी हम आएंगे लेने के लिए। बोला नहीं मेरे पास गाड़ी की चिंता मत करना, मेरे पास गाड़ी है। गुरु जी कहना था गाड़ी भले है बट हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए ना, हमको सम्मानित करना चाहिए, मैं खुद आऊँगा। बोला नहीं महाराज जी ठीक है बट मैं खुद आऊँगा लेने के लिए। 2-3 बार ऐसे हो गया, उन्होंने बोले ये बोले। फिर महाराज जी से शकल देखे, बोले तुम मुझे सम्मानित करना चाहते हो, मुझे मालूम है कि मैं सम्माननीय हूँ, तुम मुझे सम्मानित करने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, मत आना, तुम्हारे पास उस दिन बहुत काम होगा, तुम अपना काम करना, मैं पहुंच जाऊंगा समय से। फिर एकदम साष्टांग प्रणाम किया। ये महापुरुषों के जीवन से दिखने लगा। बात पकड़ में आई कि कोई किसी के सम्मान से हम सम्मानित होते नहीं हैं, किसी के अपमान से हम अपमानित होते नहीं हैं। हाथी जा रहे उसके पीछे कुत्ता भौंके तो हाथी को कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसे जो सम्मानीय लोग हैं, अगर उनको जगत में समाज में किसी ने कुछ बोल दिया, अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्, वो जो पद है जिसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं, अब नहीं बोलेंगे। और ये तत्वाना निवर्तन्ते है ना, सेम श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 5 कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोग, है ना। उस पद को अमूढ़ा लोग जा पाते हैं, गच्छन्ति जा सकते हैं, गच्छन्ति, ध्यान देना उसको मूढ़ाः नहीं समझ लेना, श्लोक देखना, गच्छन्ति अमूढ़ाः, पाठ करते समय ऐसे हो जाता है, सुख दुख संगे ही गच्छन्ति अमूढ़ाः, गच्छन्त्य है मतलब त्य माने गच्छन्ति अमूढ़ाः, है ना, अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय पद को जानते हैं, ठीक है। उस पद में न तद्भासयते सूर्य, वो हम कर देखेंगे। अब आगे कल थोड़ी और स्पीड में जाना पड़ेगा, कल हमारा 5th डे होगा जी, 3 दिन मतलब 5, 6, 7 में। अरे भगवान, आज आरती के लिए बुलाएंगे प्रोफेसर गीता सिंह जी को। भगवत कृपा से हम सभी को बिना प्रयास के पावन पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग भी सुनने का मौका मिला है। इसके लिए हम सभी ने कोई प्रयास नहीं किया। कोई था जिसने निर्धारित किया कि ऐसा 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 होना चाहिए और हो रहा है, आप लोग आ रहे हैं। कृपया ये निवेदन फिर से सुने। कक्षा शुरू होते समय बहुत ही कम लोग रहते हैं। थोड़ी से गंभीरता अगर श्रवण के प्रति बढ़े
आप लोग आ पाएँ तो अपने आप तो सभी की बड़ी विशेष कृपा हो। 6 बजे से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी हो रहा है, रुचि बने तो उसमें भी आने का प्रयास करें, ताकि ये सत्संग जो है इसमें हमारी वृत्ति थोड़ी बनी रहे। एक दिन इस बच्चों से भी करवा लें। अच्छा, ठीक है। जो भी आए। और भी किसी के मन में आरती करने की इच्छा हो तो आप लोग बताएं, कल हम आरती समय से करवा आना, घर में माता पिता को बोल देना, ठीक है। समय से आकर कल नहीं बैठना, ऐसे ही जैसे जहाँ आज बैठे हो, और आज जितने प्यार से अच्छे से ध्यान से बैठे हो ऐसे ही बैठना, अच्छे बच्चे हो आप, आरती है ना, ऐसे ही बैठना। करें? हाँ। जय भगवत गीते अम्बा, जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते अम्बा, जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा अम्ब, जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी अम्ब, जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी कारिणी परमानंद प्रदा अम्ब, जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी अम्ब, जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब, जय भगवत गीते दया सुधावर सावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे अम्ब, जय भगवत गीते अम्ब, जय भगवत गीते बोलिए श्री गीता अम्बा की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अखिलेश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर